नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, नए सरकार का गठन हो गया है। वहीं इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सपना चकनाचूर हो गया है और बीजेपी को अपने अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिला है। बता दें, बीजेपी ने देश के कई राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी का जादू नहीं चला है और बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमट के रह गई। वहीं उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे सबसे बड़े लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भी महज 17 सीटों पर सिमट के रह गए, जिसको लेकर सियासत जोरों पर है और विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। वहीं इतनी बड़ी हार के बाद से बीजेपी के अंदर कलह मचा हुआ है और सभी नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महायुति में शामिल अजित पवार की पार्टी एनसीपी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 4 में से 3 सीटें हार गई, जिसके बाद से सियासत जोरों पर है और सियासी गलियारों में बीजेपी के द्वारा अजित पवार ने किनारा करने की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिससे कि अजित पवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी आंतरिक सर्वे करा रही है और विधानसभा चुनाव में 170 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर महाराष्ट्र की महायुति में खलबली मची हुई है। और वहीं अगर महाराष्ट्र में ऐसा होता है तो महायुति में बिखराव जो होना है वो निश्चिंत है। वहीं पूरे देश में हुई अपनी हार को देखते हुए बीजेपी अपनी कमियों को तलाशने में जुट गई है। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू सकी है, जिसको देखते हुए मोदी और बीजेपी में हलचल मची हुई है और उनके पार्टी के सहयोगी ही मोदी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता ने मोदी को नकार दिया है। लगातार 2 बार से देश में अकेले बहुमत लाने वाली देश की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में महज 240 सीटों का लाभ पाना मोदी की बयानबाजी का नतीजा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद से ही मोदी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और विपक्ष को लेकर मोदी जनता के बीच में नफरत फैलाने का काम करने लगी थी, जिसको देखते हुए जनता ने मोदी और बीजेपी को नकार दिया। बावजूद इसके मोदी तीसरी बार 2 बैसाखी के सहारे प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन सहयोगियों की मांग ना पूरी करने की दशा में कभी भी कुर्सी जाने का डर मोदी के अंदर समा गया है। वहीं अब भी मोदी ने जनता के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और अपने सहयोगियों की बातों का तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो कभी भी किसी भी समय पर सरकार गिर सकती है। वहीं महाराष्ट्र से इसकी लगभग शुरुआत हो चुकी है और बीजेपी के सहयोगी दलों के द्वारा मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है और महायुति के सहयोगी दल कभी भी बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। वहीं अजित पवार पत्नी सुनेत्रा पवार की बड़ी हार के बाद अब अजित पवार अपनी पत्नी को राज्यसभा उपचुनाव में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि उनकी पत्नी को राज्यसभा उपचुनाव में उतारने का फैसला उनकी पार्टी एनसीपी की शीर्ष इकाई ने लिया है और उन्होंने उन खबरों का खंडन किया है कि वरिष्ठ सहयोगी छगन भुजबल इस कदम से नाराज हैं। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा ने गुरुवार को महाराष्ट्र में आगामी राज्यसभा उपचुनाव के लिए एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया था। वहीं कुछ दिन पहले ही वो बारामती से लोकसभा चुनाव हार गई थी। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के फरवरी में 6 साल के पूर्ण कार्यकाल के लिए संसद के उच्च सदन के लिए निर्वाचित होने और अपनी सीट खाली करने के बाद ये उपचुनाव कराना जरूरी हो गया था। सुनेत्रा पवार के नामांकन के बाद कैबिनेट मंत्री भुजबल के नाराज होने की मीडिया रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि उनके पार्टी सहयोगी ने खुद उनसे कहा था कि वो नाराज नहीं है और उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग समेत कुछ लोग और हमारे करीबी दोस्त ऐसी खबरें फैला रहे हैं, लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं है। वहीं अजित पवार ने कहा कि नामांकन के बारे में निर्णय संसदीय बोर्ड द्वारा लिया गया था, जिसके बाद सुनेत्रा पवार ने नामांकन पत्र दाखिल किए। आपको बता दें कि अजित पवार ने कहा कि मुंबई क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अमोल काले की दुखद मृत्यु के कारण उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नामांकन दाखिल करने में शामिल नहीं हो सके। मैंने एक दिन पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी बताया था कि वे नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिर भी ऐसी खबरें हैं कि नामांकन दाखिल करने के समय राकांपा के सहयोगी भाजपा और शिवसेना के नेता मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर अजित पवार ने पूछा कि अगर मैंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया होता तो वो वहां क्यों होते। उन्होंने बताया कि जब सुनेत्रा पवार ने दक्षिण मुंबई में विधान भवन में नामांकन पत्र दाखिल किया तो पटेल और भुजबल सहित राकांपा के प्रमुख नेता मौजूद थे। बता दें, इससे पहले छगन भुजबल ने पुणे में कहा था कि वो सांसद बनना चाहते हैं और इसलिए वो नासिक से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा नामांकन के लिए भी उत्सुक हैं। भुजबल उन खबरों पर जवाब दे रहे थे जिसमें दावा किया गया था कि सुनेत्रा पवार को राज्यसभा का टिकट दिए जाने के बाद वे नाराज है। वहीं अब उनसे पूछा गया कि क्या लोकसभा और राज्यसभा की टिकटों को लेकर उनके साथ अन्याय हुआ है, तो प्रमुख ओबीसी नेता ने कहा कि ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए।
आपको बता दें कि भुजबल ने कहा कि मेरे सांसद बनने की इच्छा है, इसलिए मैं नासिक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार था। मुझे बताया गया था कि दिल्ली में मेरा टिकट फाइनल हो गया है। इसके बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब नाम की घोषणा करने का फैसला 1 महीने तक टलता रहा तो मैंने काम करना बंद कर दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता भी अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा उपचुनाव में पार्टी की उम्मीदवार होंगी। लोकसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सुनेत्रा को उनकी ननंद सुप्रिया सुले से हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में उनकी हार के बाद अब अजित ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में राज्यसभा सांसद की सीट प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। प्रफुल्ल पटेल का 4 साल का कार्यकाल बचा हुआ था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उन्हें दूसरी बार राज्यसभा सांसद के लिए चुना गया है और अब 2030 तक राज्यसभा सांसद बने रहेंगे। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के नामांकन के बाद सुनेत्रा पवार ने कहा कि 18 तारीख तक अभी और इंतजार करना होगा और उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार और नेता समेत महायुति का आभार जताया। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनके ऊपर जो भरोसा जताया उसके लिए काम करना है। बता दें छगन भुजबल को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी नाराज नहीं है, सभी ने मिलकर के फैसला लिया है और खुद छगन भुजबल भी मौजूद थे। और जब उनसे पूछा गया कि क्या इसके लिए अजित पवार तैयार नहीं थे तो उन्होंने कहा कि ये जनता की मांग थी। पवार ने खुद कहा कि आपको ही राज्यसभा में जाना चाहिए। बता दें प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और शरद पवार के करीबी माने जाते थे। हालांकि एनसीपी के 2 गुट में बंटने के बाद वो अजित पवार के साथ आ गए। वो जुलाई 2022 में एनसीपी के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने थे। इस समय पार्टी एकजुट थी। ऐसे में पार्टी के 2 हिस्सों में बंटने के बाद उन्हें दोबारा राज्यसभा सांसद का उम्मीदवार बनाया गया और अजित पवार के गुट के विधायकों के समर्थन में वो एक बार फिर राज्यसभा सांसद चुने गए। ऐसे में उन्होंने पुराने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके पुराने कार्यकाल में 4 साल का समय बचा था। वो 2028 तक राज्यसभा सांसद रहते, हालांकि अब वो 2030 तक इस पद पर रहेंगे और उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी। वहीं सुनेत्रा पवार को राज्यसभा का टिकट देने के बाद अजित विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। वो बारामती से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। वहीं शरद पवार के गुट वाले एनसीपी इस सीट से योगेंद्र पवार को टिकट दे सकती है। वहीं सभी अटकलों और दावों का क्या परिणाम निकल के सामने आता है, ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि अजित पवार को सफलता मिलती है या फिर लोकसभा चुनाव की तरह ही जनता इस बार भी नकार देती है। ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।